मम्मा मम्मा मेरे लिए मीठा मीठा आम लेकर आना और मेरे लिए चावल के दाने। आज मेरा चावल खाने को बहुत दिल कर रहा है। अच्छा जो मिला मैं ले आऊँगी। आप घर में ही रहना और कहीं इधर उधर ना जाना। अगर मुझे शाम को आने में देर हो जाए तो घर से बाहर नहीं जाना। ऐसे अपने बच्चों को समझाकर टुनटुनी भोजन की खोज में निकल जाती है। थोड़ी ही दूर उसे कल्ठा हुआ मिलता है। टुनटुनी कल्लू के पास रुक जाती है। कल्लू भैया, मैं भोजन की खोज को जा रही हूँ, क्या आपने भोजन ढूंढ लिया? नहीं टुनटुनी बहन, मैंने कहाँ से ढूंढ लिया, मैं तो यहाँ बैठा आपका ही इंतजार कर रहा था। तो फिर चलो, आज हमें इस जंगल के बाहर दूसरी दिशा में जाना है। फिर कल्लू और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। पहाड़ों के पास जाकर कल्लू एक जगह बैठ जाता है। बस टुनटुनी बहन, मुझसे और चला नहीं जा रहा, मैं थक गया हूँ और भूख से मेरा बुरा हाल है। पास में ही टुनटुनी को एक दाना चने का मिल जाता है। कल्लू भैया, ये चने का दाना आप खा लें, इससे आपकी भूख थोड़ा कम हो जाएगी। कल्लू टुनटुनी से वो दाना लेकर खाने ही वाला था कि वहाँ एक बूढ़ी चील आ जाती है। मैं तो थक गई हूँ, मैं पूरगंज वाले जंगल से आई हूँ और भूखी हूँ, क्या आपके पास कुछ खाने को है? माँ जी, हम भी बहुत भूखे हैं, भोजन की खोज को ही जा रहे हैं। माँ जी, ये एक दाना चना, अगर इससे आपकी भूख मिट सकती है तो ये आप खा लें। कल्लू भी खामोश रहता है। बूढ़ी चील वो चने का दाना लेकर खा लेती है। अच्छा करोगे किसी के साथ तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा, ये बात याद रखना। और ये लो, आप दोनों एक एक थैली रख लो। माँ जी, इस थैली में क्या है? इन थैलियों में दो सेब हैं और ये सेब कोई साधारण सेब नहीं है, ये जादुई इच्छापुरी सेब है। ये सेब खाने से पहले आप जो भी इच्छा करोगे वो पूरी होगी। ऐसा कहते हुए वो चील वहाँ से गायब हो जाती है। इच्छा पूरी सेब मिल गए टुनटुनी, ये तो कोई चमत्कारी माँ जी थी। अब चलो टुनटुनी, अब हमें भोजन की खोज में जाने की क्या ज़रूरत है, घर जाकर इन सेबों का चमत्कार देखते हैं। भैया, इन सेब का इस्तेमाल सोच समझ कर करना, ये किसी भी गलत काम के लिए इस सेब का इस्तेमाल ना करना। फिर वो दोनों वापस हो लेते हैं। मम्मा, आप तो आज बहुत जल्दी लौट आई, और मम्मा भोजन कहाँ है? देती हूँ आपको भोजन भी। और फिर टुनटुनी अपने बच्चों को इच्छापुरी सेब के बारे में बताती है। मम्मा, आपने बहुत अच्छा किया जो अपना भोजन उस बूढ़ी माँ जी को दे दिया। मम्मा, बूढ़ी माँ जी आपकी परीक्षा ले रही थी। बच्चों, परीक्षा तो अभी बाकी है, वो ये कि हम इन इच्छापुरी सेब का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप दोनों मुझे ये बताओ कि ऐसा क्या है जो सब पक्षियों के लिए बहुत ज़रूरी हो, हम एक इच्छापुरी सेब से वो मांगते हैं। मम्मा, सबसे ज़रूरी चीज़ आपस में एक दूसरे से प्यार से जुड़े रहना है। हम सब साथ हैं तो बहुत ताकतवर हैं, हर मुश्किल से लड़ने की ताकत रखते हैं, अलग होकर कमज़ोर हो जाएंगे। मेरा बच्चा कितना समझदार हो गया है, आपने ठीक कहा बेटा। और फिर टुनटुनी थैली से एक इच्छापुरी सेब निकालती है और कहती है, इच्छापुरी सेब, मेरी इच्छा है कि मेरे जंगल के सभी पक्षी प्यार से रहें और कोई भी पक्षी कभी भी किसी दूसरे पक्षी से लड़ाई ना करे।
ऐसा कहते हुए टुनटुनी और उसके बच्चे वो सेब दूसरी तरफ कल्लू भी खुशी खुशी अपनी पत्नी सुंदरी के पास पहुंच गया था और वो उसे सारी बात बताता है। कल्लू जी, आज पहली बार कोई चमत्कारी चीज हमारे पंख लगी है। मगर तुम सोच लो, इसे खाने से पहले क्या इच्छा करनी है। कल्लू जी, अगर सब पक्षी एक दूसरे से अलग हो जाएं, तो वो कमजोर हो जाएंगे और फिर हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली होंगे। कितना मजा आएगा। अगर ऐसा हो जाए तो जंगल के सभी पक्षी हमसे डरेंगे और उन्हें डराकर हम कोई भी अपना काम करवा लेंगे। भोजन भी ला कर देंगे वो हमें। तो फिर यही इच्छा है मेरी कि इस जंगल के सभी पक्षियों की लड़ाई हो जाए और वो अलग हो जाएं एक दूसरे से। ऐसा कहते हुए कल्लू और सुंदरी वो इच्छा पूरी सेब खा लेते हैं। अब सुबह जंगल में जाकर सुंदरी देखेंगे कि कैसे पक्षियों की लड़ाई होगी और वो अलग होंगे। पक्षियों को लड़ता देख मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। अगले दिन टुनटुनी अपने दूसरे इच्छा पूरी सेब को लेकर अपने दोस्तों के पास चली जाती है। कबूतर और तोते, आज मेरे पास आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज क्या है टुनटुनी? मेरे पास इस थैली में 2 इच्छा पूरी सेब थे। एक को मैंने खा लिया है और इच्छा की कि मेरे जंगल के सभी पक्षी आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। तो मैं भी कहूँ, 2 दिन से मेरी पत्नी से लड़ाई चल रही थी और आज रात अचानक हमारे बीच में सब ठीक हो गया। तो फिर ये सब काम इच्छा पूरी सेब का है। हाँ कबूतर भैया, और अब मेरे पास जो ये दूसरा इच्छा पूरी सेब है, ये हम सोच समझ कर खाएंगे। ऐसे ही वहाँ सुंदरी और कालू भी आ जाते हैं। टुनटुनी, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कोई लड़ाई हुई है किसी की? नहीं सुंदरी बहन, अब हमारे जंगल में कोई भी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि मैंने इच्छा पूरी सेब खाकर यही इच्छा की थी कि हमारे जंगल में कोई भी लड़ाई ना हो, सब पक्षी प्यार से रहें। सुंदरी, ये क्या हो गया? तो फिर क्या हमारा एक सेब बेकार में गया? क्या क्या कहा कालू भैया? कुछ नहीं। चलो कालू, मुझे एक काम याद आ गया है। फिर कल्लू और सुंदरी वहाँ से चले जाते हैं। इस माँ जी ने 2 सेब इस शैतान कौवे को भी दिए थे। ये ना जाने अब उन सेब का क्या करेंगे। टुनटुनी बहन, छोड़ो इन शैतानों को। अब हमें यह सोचना होगा कि हम इस दूसरे इच्छा पूरी सेब से कौन सी इच्छा पूरी करें। मैं तो कहता हूँ कि इसे खाने से पहले इच्छा करते हैं कि जंगल में हर तरफ मिर्ची ही मिर्ची हो जाए, ताकि तुम्हारा पेट अच्छे से भर सके और बाकी सब भूखे मरे। नहीं तोते भैया, हम किसी ऐसे भोजन की इच्छा करेंगे जिसे सब मिलकर खा सकें। टुनटुनी बहन, क्यों ना हम इस इच्छा पूरी सेब से जंगल के मैदान में ऐसी चावल की फसल लगाएं जो कभी ख़त्म ना हो और हम सब पक्षी जिसे खा सकें। ऐसे हमारे भोजन की चिंता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। इच्छा पूरी सेब में ये इच्छा करती हूँ कि हमारे जंगल के मैदान में चावल की फसल आ गए जो कभी खराब ना हो। ऐसा कहते हुए वो तीनों दोस्त वो इच्छा पूरी सेब खा लेते हैं। फिर वो सब मैदान की तरफ चावल की फसल देखने चले जाते हैं। कल्लू जी, ये चावल कहाँ से आ गए इतने ढेर सारे? चावल की फसल पहले तो यहाँ ना थी। ये ज़रूर चिड़िया के दूसरे इच्छा पूरी सेब ने दी है। तो अब हमें भोजन की क्या चिंता करनी। अब देखना मैं कैसे अपनी इच्छा पूरी करती हूँ इस दूसरे इच्छा पूरी सेब से। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये इच्छा पूरी सेब भी बेकार में ही चला जाए और हमें कुछ भी ना मिले। कल्लू जी, मुझे ना मेरा काला रंग अच्छा नहीं लगता।
आधा सेब खाकर मैं अपना रंग सफ़ेद करना चाहती हूँ। और बाकी का आधा सेब तुम मुझे दोगी, क्योंकि मैं इससे अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाने की इच्छा पूरी करूँगा, और वो भी इस चावल की फसल के पास ही। फिर सुंदरी कहती है, इच्छापुरी सेब मेरा रंग सफ़ेद कर दो। और सुंदरी आधा सेब खा लेती है। और इच्छापुरी सेब जी, हमारे लिए एक बड़ा सा घर बना दो। फिर क्या था, उन दोनों की आधी इच्छा पूरी हो जाती है। सुंदरी का रंग आधा सफ़ेद और आधा काला हो जाता है, और कालू का आधा घर बन जाता है। कल्लू जी, ये क्या हो गया? मेरा रंग तो आधा सफ़ेद और आधा काला हो गया। मेरा घर भी आधा ही बना है, मैंने भी ऐसा ना सोचा था। वो दोनों वहाँ बैठकर रोने लग जाते हैं। दूसरे पक्षी अपनी चावल की फसल देख बहुत खुश थे, और वो सुंदरी को ऐसे देख उसे कहते हैं, सुंदरी, तुम सुंदरी हो या कोई चुड़ैल? मैं सुंदरी हूँ, और इच्छापुरी सेब ने मुझे ऐसा बना दिया। इच्छापुरी सेब ने नहीं, तुम्हें तुम्हारे लालच ने ऐसा बना दिया। वो इच्छापुरी सेब हमारे लिए एक परीक्षा थी, हम इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। और फिर सुंदरी रोते रोते वहाँ से चली जाती।